जोहार नमस्कार। सनातन धर्म के लोगों में वैतरणी नदी का जिक्र जिंदगी में जरूर से आता है। कहते हैं कि उस नदी को पार कर लेने के बाद स्वर्ग के रास्ते के करीब इंसान पहुंच जाता है। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। मान्यताओं पर और विश्वास पर आधारित जीवन जीते हैं भारत के लोग, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग। अब ऐसी ही एक वैतरणी नदी की कल्पना सबके मन मस्तिष्क में होती है कि उस नदी से पार जाने के बाद सुकून ही सुकून है। गंगा नदी का बहुत ही पावन जिक्र मिलता है भारत के इतिहास में, धार्मिक कहानियों में। गंगा नदी को पानी को स्पर्श करके, उस नदी में नहा करके लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत काम किया है उसका जो भीषण अग्नि में जो एक आग है, उस पश्चाताप में वो जल रहे हैं, वो आग बुझ जाती है। जो भी गलत काम किए हैं उसका जो असर है वो मन मस्तिष्क से धुल जाता है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई गंगा नहा लिए, यानी कि जो भी गलत काम करना था उसे छोड़ करके अब एक नई शुरुआत कर लिए। गंगा नदी का पानी और वैतरणी नदी अगर कहीं से गुजर रही है तो यकीन मानिए मेरे भारत के नागरिकों, भाजपा के कार्यालय से ही होके गुजर रही है। अब कुछ लोग ले लेंगे मुझे निशाने पर, मगर मैं सच कह रहा हूँ, कोई कैसा भी इंसान हो, जिंदगी में कुछ भी किया हो, कितने भी पाप किए हो, कितने भी दुराचार किए हो, कोई भी अपराध किया हो, बस एक छोटा सा काम करना चाहिए। जैसे पुरातन काल में भगवान कहते थे, जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारी गलतियों को माफ़ करके उसे मुक्ति देता हूँ। बिल्कुल भाजपा भी ऐसी ही है। आप जाइए, भाजपा की सदस्यता लीजिए, कोई खर्चा नहीं है, मुफ्त में मिल जाएगा, या बहुत तो 5 से 10 रुपए का खर्च है। और उसके बाद तो भाई ज़िंदगी में चैन ही चैन है। न ईडी का डर, न सीबीआई का डर, और न ही किसी प्रकार की कोई जांच का डर। आप हो जाते हैं दुराचारी से सीधे पीड़ित, मासूम इंसान। आपसे गलती से हो गई है। अब इसी को कुछ लोग निशाने पर ले रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी कहते हैं कि भाई भाजपा तो जो है वो भ्रष्टाचार का कंगारू हो गया, सारे भ्रष्टाचारियों को पेट में लेकर के घूम रहा है। कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं मीर साहब का कहना है कि सारे के सारे भ्रष्ट और गलत लोग तो भाजपा में ही भर गए हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कंगारू के तौर पर सामने आई। कंगारू के पेट में जो झोला होता है, भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने भी वही झोला अपने पेट में बांध लिया, अपने परिवार के लोगों को उसमें भर लिया। ईडी को, सीबीआई को, डीआरआई को, आईटी को, साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी है उनको भी उसी झोले में रख लिया। हमारे इमेज को, हमारे चरित्र को जिस प्रकार हनन किया गया, हमारे नेता को जिस प्रकार से बदनाम करने का साजिश रचा गया, उसको तो हमारे लोगों ने पकड़ लिया। और चूंकि लोग पकड़ में आ गए तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया। कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने ईडी को लेकर कई बार टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के वक्त राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मिथ्या। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी को लोग नाहक ही टारगेट पर लेते रहते हैं, निशाना साधते रहते हैं। भाजपा भी बहुत अच्छी पार्टी है। इस पार्टी की सदस्यता लेते सारे पाप धुल जाते हैं, आदमी निष्कलंक हो जाता है। तो ऐसे ही निष्कलंक समाचारों के लिए बने रहे एसबीएन न्यूज़ के साथ। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।